हे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम ओरिएंटेड वाईटी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो एक बार करके ज़रूर देखिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर दिन पूछे जा रहे हैं जीके जीएस कंप्यूटर से, मैंने सब 5-5 6-6 मिनट की वीडियो है दोस्तों ओनली। आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा, एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए उन्हें। तो चलिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉप 20 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आप लोगों को क्या करना है, मेरे साथ में सोचना है कौन सा आंसर सही है, और मैं राइट आंसर बताऊंगा तो आपको कमेंट में जरूर बताना है आपके 20 में से कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आप आशा करता हूं आप लोगों ने सोच लिया होगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1872 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? दोस्तों, कौन था उस समय लॉर्ड? चलिए, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? ठीक है, 10 की जो शुरुआत हुई कब से हुई? तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1881 में 10 की जनगणना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरब शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, आपकी भी किसी न किसी शिफ्ट में जरूर बनने वाला है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आस्था। ठीक है, शिशु कन्या का नाम। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय, दूसरा स्थान है। पहले नंबर पर चीन है आपका। अगला प्रश्न क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है? जल्दी सोच लीजिए। चलिए, राइट आंसर हो जाएगा 121.05 करोड़। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी कितनी है लगभग? विश्व की कुल जनसंख्या में, जल्दी सोचिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5%। अगला प्रश्न है, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? जल्दी सोच लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि आपका समय बर्बाद ना हो। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या के इतिहास में जनांकीय विभाजन वर्ष, ठीक है, जो जनसंख्या का विभाजन वर्ष है वह कौन सा कहलाता है? ये कल ही आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में। तो चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1921 एक जनसंख्या विभाजन वर्ष कहलाता है। मैं इंपोर्टेंट चीजें भी आपको बताता चलूंगा। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? जल्दी सोच लीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वीं। ठीक है, 15वीं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? स्वतंत्रता के बाद 2011 की जो जनगणना है वह कौन सी है? तो आप लोग वैसे भी लगा सकते हो, हमें स्वतंत्रता कब मिली थी, तब से 10 साल में हर में जनसंख्या होती है गणना, तो 7वीं जनगणना थी। अगला प्रश्न है, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो जल्दी सोच लीजिए, बहुत ही सिंपल है। चलिए, मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। ओके। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के अनुसार किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? ठीक है, जल्दी सोच लीजिए। ठीक है, अगला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देखते हैं अगला प्रश्न, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों जनसंख्या में? चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, सबसे छोटा राज्य। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है? बिहार का कौन सा स्थान है दोस्तों? चलिए, मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय स्थान है बिहार का। अगला, पहले पे कौन सा आता है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या, चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16.5%। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? चलिए, आपके प्रश्न का उत्तर भी यहीं पर मिल गया, सोच लीजिए जल्दी। चलिए, मैं बता देता हूं,
राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं बिहार। ये सबसे बड़े 3 राज्य हैं जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? अभी हमने सबसे बड़े देखे थे, अब सबसे छोटा चलिए सोच लिया होगा मेरे हिसाब से आप लोगों ने। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम में सबसे कम है, उसके बाद फिर मिजोरम में है, उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये सबसे छोटे राज्य हैं। सबसे कम सिक्किम में है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से, चलिए एक क्वेश्चन हमारा ऊपर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर मैं बता देता हूं, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका है लक्षद्वीप। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मैं हर दिन 2 से 3 हर दिन लेके आता हूं 2 से 3 ऐसे टॉपिक्स एनालिसिस के आधार पर जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन भी रिपीट होने लगे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग और लाइक भी जरूर कर देना।